सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणों प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंकान् मुनिपासि तीर्था सरस्वती हरितोऽनृतान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुषं येन येन तस्मै गुरुवे नमः। परमपुराचार्य मंगलम भगवान् वीरो मंगलम भगवते मंगलम कुंदकुंदार्यो देन्द्रमोस्तु मंगलम। नमः शनै साराय स्वानुभूत्या चकाशुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। अज्ञान अंधकार अनादि से चला रहा है। कितना है? आज कौन सा दिन है? इसमें भी डर लग रहा है क्या? आज कौन सा दिन है? हैं? कौन सा बार? अच्छा, अंग्रेजी में बोलना पड़ता है, हिंदी में नहीं समझता है ना जी। फिर रविवार है तो जिस जीव को एक अक्षर जिनवाणी का पसंद आ गया उसके रोज रविवार है, बस पक्ष आ जाए। इसलिए यहाँ कहते हैं देखो कि यह नाटक कैसा है, समय सार नाटक। कैसा है? देखो, मोक्ष को चलने के लिए सीढ़ी स्वरूप है, ऊपर मंदिर चढ़ना है, सिमंदरनाथ भगवान के दर्शन करना है। अगर ये भावना है हृदय में तो ही आता है ना, जीव नहीं तो आएगा किस? मेरे शरीर का आलसी तो नीचे ही रह जाता, ऊपर जा ही नहीं पाता है। और ऊपर चले भी कर भगवान के दर्शन होंगे नहीं तो भले ही अनंत काल और निकल जाए। मोक्ष चलने के लिए सीढ़ी स्वरूप है जो मोक्ष माने मोह का क्षय। अपनी जो परिणति है उसमें से मोह का उपशम क्षोभशम क्षय तीन बात होती है। इसमें बहुत गंभीरता है तीनों में, क्योंकि उपशम सम्यक दर्शन का तो स्वरूप ही अंतर्मुहूर्त है। अगर वो वापिस मिथ्यात हो जाएगा, इसलिए क्षोभशम सम्यक दर्शन होता है, उसकी आयु झाछड़ सागर की होती है। और क्षायिक सम्यक दर्शन है वो तो अनंत खत्म ही हो गया संसार से, जो बिल्कुल ही खत्म, अर्थात में मिथ्यात्व कभी होगा नहीं। जीव का लक्ष्य क्या है? अगर समझदार है तो मेरा आत्मा तो मुक्त है, लेकिन मेरी परिणति में मोक्ष हो, परिणति में मोह खत्म हो जाए, दर्शन मोह भी और चारित्र मोह भी। पहले ही गुणस्थान वाले के लिए बात है। और सम्यक दर्शन बिना मिथ्या दर्शन खत्म होगा नहीं। और सम्यक दर्शन के लिए ये शास्त्र जो है, या कोई भी दिगंबर मुनिराज का शास्त्र हो, कहा हुआ लिखा हुआ,
पर मुनिराज जैसा जिनवाणी बता रही है वैसे होना आचार्य उपाध्याय साधु, ये गुण याद रखना चाहिए जीव को। आचार्य के 36 गुण, उपाध्याय के 25 गुण, मुनिराज के 28 गुण। व्यवहार भी होगा और निश्चय भी होगा, ये दोनों उनको पाए जाएंगे। उनके द्वारा जो कथित शास्त्र है उसी के अनुसार किसी भी जीव को, कोई भी क्षण संगी पंचेंद्रिय को ये पक्ष शुद्धात्मा का आ जाएगा, पर्याय का पक्ष छूट जाएगा। पर्याय चाहे मोक्ष भी हो लेकिन उसका पक्ष नहीं होना, पक्ष शुद्धात्मा का आना चाहिए उसको, क्योंकि आत्मा परमात्मा ही है पहले से ही। अब देखो, यह नाटक मोक्ष चलने के लिए सीढ़ी के स्वरूप है। चालू हो जाए, एक पीढ़ी चले, दो पीढ़ी चले, 3 चले, 4 चले, चढ़ना तो पड़ेगा ना जीव को। अब उसको गुणस्थान का स्वरूप समझना पड़ेगा। पहला गुणस्थान क्या होता है, कैसे परिणाम होते हैं, दूसरा क्या होता है सासाधन, तीसरा मिश्र है, चौथा अविरत सम्यक दृष्टि है, एक भी व्रत नहीं है। फिर पंचम स्थान है देशव्रती है। ये पर्याय की बात है, द्रव्य की नहीं। द्रव्य तो मुक्त है जो परिणति की सीढ़ियां इसी ढंग से चढ़ी जाती है। इसको उल्लंघन करने जाएगा तो घोर मिथ्यात्व हो जाएगा। इस ढंग से ही हर जीव को आगे बढ़ना है। वह शर्त है कि उसको मोक्ष पसंद आए, मोह पसंद नहीं आए, क्योंकि महाकुलता ही है, क्षणिक लगे। जिसके प्रति मोह है वो तो क्षणिक है, देह हो के परिवार हो के पुत्र हो, और जरा सी देर का संयोग है, क्षण मात्र का। आयु कर्म का किसी का ठिकाना नहीं है, कब वो तो केवल ज्ञानी जाना है, और केवल ज्ञानी को जाने वो जो अज्ञानी रहता नहीं है, उसको तो क्रमबद्ध पर्याय स्वीकार हो जाती है, उसको दिखने लग जाता है कि क्षणिक संयोग है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है। शरीर बीमार हो गया, रोग हो गया, अपने असाता के उदय आ गए, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात। अपने परिणाम पूर्व पर्याय में पूर्व जन्म में ऐसे गंदे हुए होंगे तब तो है, ऐसे थोड़ी हो जाता है बिना कोई कारण के। कारणानुसारी कारणानी, कारणानुसारी कार्य होता है। करणान योग क्या कहता है कि जीव की पर्याय में अनादि से हर क्षण पाप पुण्य के भाव होते आए हैं, उसके निमित्त में उसको कर्म बंध गए हैं, और उसका उदय आएगा अबाधा काल छोड़ के। ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिद्धांत सबके लिए एक सरीका होता है। फर्क इतना है कि जो जीव आत्मा अपने को मान लिया, सम्यक दृष्टि हुआ, और वो मोक्ष जाने की सीढ़ी तैयार हुई उसके पास। असाता के उदय में घबराएगा नहीं, साता के उदय में फूलेगा नहीं, कषाय पुष्ट नहीं करेगा। चाहे चक्रवर्ती हो नमस्कार करे इसको तो भी कोई कषाय नहीं करेगा, मान नहीं साधेगा। वंदे चक्री तथापि न मिले मान, जो चारित्र की पर्याय में हो लेकिन श्रद्धा की पर्याय में बिल्कुल भी मान चाहेगा नहीं तो मिथ्या दृष्टि है वो। उसने निर्विकल्प आनंद स्वरूप आत्मा अपना मंजूरी नहीं कर रहा है। जैसे ही मंजूर किया, कैसे करे कि दिगंबर जैन धर्म, उसमें जिनवाणी माता है, उसमें आचार्यों के वचन हैं, उसके अनुसार ही चौथे गुण स्थान वालों के वचन होते हैं। 5 गुण स्थान वाले के वचन तो वैसे ही होते हैं। तो मोक्ष जाने के लिए सीढ़ी के स्वरूप है। कौन?
कि ये जो समय सार की महिमा बता रहे हैं, आत्मा की महिमा, ये जीव विराजमान है, इसकी महिमा जीव को चढ़ जाए अंदर। कैसे चढ़े? तो जब आत्मा के गुणगान ही नहीं सुनेगा तो उसको आत्मा कैसे समझ में आएगा? इसलिए ये नाटक समय सार वो जिनेन्द्र देव द्वारा कथित, मुनिराजों द्वारा कथित, ज्ञानियों के द्वारा कथित, भाव भाषण पूर्वक मोक्ष कैसे पहुंचा जाता है। मोक्ष को पहचानना ही महाकठिन है। सिद्ध भगवान, अरहंत भगवान है कि नहीं, कि वो तो अकेले रहते हैं, तो अकेले में ही सुख है। दो कौन चाहिए आपको? सुखी होना है तो दूसरे का क्या काम है उसमें? कौन बाधक है कि ये जो कर्म रूपी विकार को वमन कर, उल्टी कर देता है। उल्टी कर देता है मतलब द्रव्य कर्म को और नो कर्म, यह तो पुद्गल है, इससे जीव का कोई हित है नहीं, संयोग है, पूर्व के उदय अनुसार मिलता है। एक तो ये बात नहीं, अनंत पुरुषार्थ है जीव। फिर है भाव कर्म, ये जीव खुद रुचिपूर्वक करता है, ज्ञानी हो जाए तो अरुचिपूर्वक करता है, लेकिन करता तो है। मुनिराज भी करते हैं, लेकिन ये जो है कर्म रूपी, उसके विकार को वमन कर देता है। वमन माने उल्टी कर देता है। उल्टी करने को वापस कौन चाटेगा? जिसने उल्टी कर दी और उससे कहो कि वापिस ले, ये सिर्फ अज्ञानी जीव ही करता है, ज्ञानी जीव नहीं करता है। बहुत फर्क हो गया इसमें तो। अनंत पुरुषार्थ है। पसंद की पे वजन है। उल्टी कौन पसंद करेगा? ये शरीर हुआ, फिर दूसरा शरीर मिल गया तो वो तो अनंत बार हुआ। बहुत अनादिकाल से विषयों के पीछे ही अंधेपन में चला है जीवन। यही सुख है, खाने में ही सुख है, विषय में सुख है, ब्याह शादी में सुख है, और द्रव्य में सुख की बुद्धि, इतना ही तो अज्ञान है। और इसको जिनेन्द्र भगवान द्वारा कथित वाणी सुनकर इसको वमन कर देता है इसको। और ये वमन करना ही मोक्ष की सीढ़ी है। अगर ये नहीं समझ में आता है तो उसका जीव अभी गंभीर नहीं हुआ, जिनवाणी सुनने में गंभीर नहीं आई, गंभीरता नहीं आई कि जिनराज क्या कहते हैं, इसमें गंभीरता नहीं आई। अगर वमन कर दिया है तो इसके रस रूप जल में इधर वमन करा, इधर आत्मा की अनुभूति हुई, एक ही समय की बात है। इधर व्यय न उत्पाद ध्रुव, अपना ध्रुव आत्मा जीव के लक्ष्य में आया कि आत्मा भी अनादि अनंत है अपना। भाई इतना सा लक्ष्य आया है, ये सुख न आनंद का समुद्र है, आत्मा है आनंद की खान, इसमें से तो आनंद ही आनंद झरे, आप पुण्य निकलता ही नहीं इसमें से। ऐसा समझ करके जिस जीव को आत्मा पसंद आ गया, मतलब आत्मानुभूति हुई उसको, उसी को पसंद नहीं करते ना। अब वो इसके रस रूप जल में, अब इसका जो अतीन्द्रिय रस है, आत्मा का अद्भुत स्वाद, सर्वोत्तम स्वादिष्ट पदार्थ आत्मा है, और इसका जो स्वाद है वो अनुभूति में जीव को प्रकट होता है, उसी को विद्वान कहते हैं। बाकी तो मूर्ख है, बात सुने दूसरे को सुना दे, उसकी क्या वैल्यू है। खूब शास्त्र पढ़े लेकिन ये काम ही नहीं करे अंदर, तो उसका सब पढ़ना सब बाहर गया, बहिरात्मा है। इसमें एक शर्त है कि जो उल्टी कर देता है उसको जगत का हर जीव ज्ञान का समुद्र, आनंद का दरिया दिखेगा। उसके देखने की पद्धति बदल गई, उसको वात्सल्य पैदा हो जाएगा।
और कोई भी जीव मंदिर में आ गया है तो अज्ञानी है, ये उसकी बुद्धि में नहीं रहेगा। जो आ गया है उसकी परिणति केवल ज्ञानी जानते हैं। आपके ज्ञान की इतनी ताकत नहीं है, इसलिए उसको आप तो ज्ञान समुद्र देखो, आ गया ना जिनवानी जिनेन्द्र भगवान के दरबार में, और क्या चाहते हो आप? इसको विद्वान लोग कि ये था तो सही अनादिकाल से मिथ्या दर्शन ज्ञान, ये कहाँ चला गया? बहुत बढ़िया दृष्टांत देते हैं। नमक है, उसको पानी में डाल दो और थोड़ा सा पानी हिला दो, अब फिर को कि जरा बाहर निकालो नमक को, इसमें नमक है कि नहीं। अब जो चक्षु इंद्रिय से खाली बाहर से देखेगा तो उसको दिखेगा क्या कि इसमें कम नमक है, लेकिन जो चखेगा वो कहेगा कि सर्वांग नमक की नमक भरा है, इसमें नमक का ये है। ये और क्या बढ़िया दृष्टांत। थोड़ा झूमना चाहिए अंदर में, ये बातें सुन करके मस्ती चढ़ना चाहिए। और जहां इतना उसने चखा, भाई कई काम हो रहा, उसने चखा तो क्या कहेगा कि नमक इसमें है, नहीं चखा वो क्या कहेगा कि दिखता ही नहीं, मैं क्या करूं, इसमें कहाँ है। नमक तो डली होती है, नमक तो बारीक होता है, इसमें कहाँ नमक है। बस यहीं सारा झगड़ा खड़ा हो गया है। न स्वयं को जानता है, न दूसरे जीव को जानता है। ये तो धीरे धीरे क्यों चल रहा है? अगला शब्द है कि विद्वान लोग अर्थात ज्ञानी जीव, अर्थात चौथे गुण स्थान वाले की बात है, पंचम गुण स्थान मुनिराज सभी की बात है। जंबू देह में कोई आत्मा है कि नहीं है, तो दिखता क्यों नहीं है? और दिखे बगैर माने कैसे? कारण भगवान कह रहे हैं तो उनका आत्मा होगा, अपना आत्मा दिखे नहीं तो कैसे माने? ये जीव की समस्या है। और यहां कह रहे हैं कि दिखेगा भी नहीं ऐसे आंखों से, वो तो देखेगा कि ये इतने शांत क्यों है यार, इनके निराकुल ऐसी शांति क्यों चलती है, उछलती क्यों नहीं पाप पुण्य के उदय में, एकदम हो क्या ज्ञान। असाता के उदय आए तो भी मस्त रहते हैं, साता के उदय आए तो भी मस्त रहते हैं, परिवार में रहो खाए पिए तो भी मस्त है। ये हो क्या गया है? इतना सोचना चाहिए जीव, उसके बिना ज्ञान नेत्र खोलेगा नहीं जीव का। तो इसमें नाम नहीं है, पहला भले पशु गति में हो, नरक में हो, देव गति में हो, मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसको जिस क्षण दिखा कि इसमें नमक सर्वांग नमक भरा हुआ है, कड़क दृष्टांत सुनना, बहुत कड़क दृष्टांत है। युगल जी बाबूजी ने दिया था एक बार, मल का भरा हुआ मटका है, अब उसमें से मल ही मल झरेगा और क्या झरेगा। ऐसा पुण्य भाव और पाप भाव है, दोनों मल के मटके हैं, और उसका जो उदय आएगा उसमें ये शरीर और बाहर के संयोग दिखेंगे। वो क्या है? उसमें से क्या झरेगा? मल के मटके में से। और जो भरा है वो जल गएगा। अब
उसमें जो भरा है और वो समझ गया कि इसमें मल का मटका है, तो वो भले ही उसको माथे पर रखा हो, लेकिन उसकी समझ से उसको चाटेगा नहीं। और अगर चाटता है तो वो नहीं समझता है, वो जैसा था ना। इतनी कड़क बात है। शरीर का तो कभी समझ भी जाए, लेकिन पुण्य पाप दोनों ऐसे हैं। ये बात कोई नहीं कहेगा अनंत भगवान सिखाए। और जो भगवान की वाणी सुनेगा, कुछ कोशिश करेगा, तो उसको लगेगा ये कि पुण्य भाव भी और पाप भाव भी दोनों आकुलता है, दोनों बंध के कारण है। और इसमें से आनंद झर जाए ऐसा संभव नहीं है। आत्मा है जो जिनराज बता रहे हैं, जिनवाणी कह रही है, ये आनंद का सागर है। अपना जीव भी है और जगत का हर जीव भी है। भले एकंदरी में हो तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो गुणों का समुद्र आत्मा अनादि अनंत, ऐसा तीन लोक के नाथ अनंत भगवान कहते हैं। और जो जीव अपनी आत्मा का स्वाद चख लेता है, बस वो विद्वान लोग नमक के समान उसमें लीन हो जाते हैं, श्रद्धा में उसी क्षण लीन हो जाते हैं कि ये तो आनंद का दरिया है आत्मा तो। अर्थात मैं आत्मा, मैंने कोई दूसरे की बात नहीं चल रही। एक समय के समझ की कितनी बड़ी वैल्यू है। सारा द्वादशांग इस बात को समझाने के लिए। समझा क्यों नहीं कि वो इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान समझ रहा है, अतीन्द्रिय ज्ञान कभी उसके हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? तो जीव अतीन्द्रिय महापदार्थ है। जीव खुद ही अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से जाना जाता ही नहीं, इंद्रियों का स्वभाव नहीं, इंद्रियों से है नहीं, प्रत्यक्ष अनुभूति में ही जाना जाता है। इसलिए सारी जिनवाणी स्वानुभव के लिए वजन देती है। गुण अनंत के रस सब है, इसलिए बारंबार प्रश्न जीवों को करना चाहिए। कभी भी ज्ञानी मिल जाए, मुनिराज मिल जाए, तो उनसे इतना ही प्रश्न करना चाहिए, आत्मा का अनुभव क्या, रस कैसा है। तो लालच लगेगा चखने का। और वो रास्ता भी बताएंगे कि भाई पुण्य पाप से देह से भेद ज्ञान करो और अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आपको आ जाएगा। इस जिद को छोड़ दो कि मैं शरीर हूं, संयोग मेरा है, इस जिद को छोड़ दो बस, नहीं तो नहीं दिखेगा, आत्मा का स्वाद ही नहीं आएगा। आ गया स्वाद, वो तो विद्वान हो जाता है। और फिर इसका जो रस चखा जीव ने आत्मा का, अब कहाँ तो ये रस और कहाँ बेरस पुण्य पाप का रस और पुण्य के फल। चक्रवर्ती इंद्र तरसते बेचारे, इंद्र स्वर्ग में 33 सागर आत्मा की बातें करते हैं, लीन तो हो नहीं पाते। लीन के लिए तो मनुष्य पर्याय के लिए तरसते हो। उनके पर्याय की ऐसी योग्यता ही है क्या? यह सम्यक दर्शन की परिभाषा है। देखो, यह सम्यक दर्शन आदि गुणों का पिंड है जीव। अब यह जीव को अपनी बुद्धि में कैसे कैचअप करे वो अपने को। सम्यक दर्शन क्या होता है, सम्यक ज्ञान क्या होता है, सम्यक चारित्र क्या होता है, फिर चारित्र का क्रम क्या होता है, ये सब जिनवाणी से जीव को समझना पड़ेगा। एक बार की मेहनत अनंत काल तक मस्त होगा। यह सम्यक दर्शनादि गुणों का पिंड है। कौन? ये बात ही जोरदार। कौन बोला? मैं चांद बजे। देखो इतनी दूर से आए थे। रसिया है ना, डेली पूजन करते हैं दोनों जने मिल करके। ऋषिनगर रहते हैं, रसिया है। और जिन पूजन का ही भाव नहीं, जिसको जिनकी भक्ति नहीं, वो क्या करेगा यहाँ?
मगन है मोह में। ये चिन्ह है उसका कि कुछ समझ रहा है। समझ जाना अलग बात है, एक समझने की तैयारी होना अलग बात है। इतना को तो पूजा पाठ करते अपने को ज्ञानी मानने लग जाता है, शास्त्र पढ़ो तो ज्ञानी मानने लग जाता है। अपने को ठगने में बहुत चतुर है जी। किसको? बहुत चतुर है। तो जैसे ही सम्यक दर्शनादि गुणों का पिंड है, ऐसा जीव ने अपने पुरुषार्थ से, अपनी अनुभूति से पहचान गया, जीव को जान गया, बस मुक्ति का सरल रास्ता है। इसमें कोई परदेवे का काम नहीं है। जीव की स्वतंत्र जो क्षोभम ज्ञान है उसका भी काम नहीं, परलक्ष्य ज्ञान का भी। एक इसकी बुद्धि का कमाल है बस। और बुद्धि है संगी पंचेंद्रिय जी, हर जीव में है। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार। अपना बच्चा हो तो कितनी बार समझाते हैं उसको कि भैया मान जा, देगा तकलीफ पाएगा, और नहीं मानेगा फिर कहते हैं, फिर कहते हैं। ऐसे जिनवानी माँ कहेगी, बारंबार कहेगी ये बात, थकेगी नहीं। देखना है तो रोचन सार निकालो, है कि नहीं? वास्तव में अमृत चंद्राचार्य का कलश कोट करते हैं प्रवचन सार में। मने शंका मत करो, शंका तोड़ने के लिए सारी जिनवाणी है। वास्तव में पुद्गल ही स्वयं शब्द रूप परिणमित होते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं, ये बेवकूफी बंद करो। ये कितनी कड़क बात है कि मैं बोला मतलब शब्द रूप भाषा वर्णा है जगत में। एक क्षण में यहाँ बोलो न कहाँ तक पहुंचती बात। उसकी ताकत 7 राजू नहीं 14 राजू में चलने की है एक क्षण में। पद्मानु जीव की ताकत भी अपरंपार है, पुद्गल की ताकत भी अपरंपार है। सत्य क्या है कि वास्तव में सत्य यह है कि पुद्गल ही स्वयं शब्द रूप परिणमित होते हैं। तो आत्मा उन्हें परिणमित नहीं कर सकता है। अरे मैं बोल तो रहा हूं, वो यहां जिनवाणी की गद्दी पे बैठने लायक नहीं है। कड़क बात हो गई। उसको जड़ चेतन का ही इतना ज्ञान नहीं, पुद्गल का ही ज्ञान नहीं, आत्मा क्या समझेगा वो? नाराज हो जाए कि मेरे को बोलने का मौके कहीं क्यों नहीं दिया। अब किसको किसको दे? तो पंडितों का संसार शास्त्र कहा है, आत्मा नहीं है उनका। आत्मा तो ज्ञानी हो जाएगी अगर ये बात समझ जाए। तो किसी को समझा सकते नहीं है। सारा जगत स्वतंत्र है, परमाणु परमाणु स्वतंत्र, जीव जीव स्वतंत्र। आपकी पददेह में क्यों चलेगी? और चली भी नहीं, अनादि से अनंत काल चलेगी भी नहीं। तो वास्तविक बात यह है कि पुद्गल स्वयं शब्द रूप खुद ही परिणमित होते हैं। आत्मा उन्हें परिणमित नहीं कर सकता है। तथा वास्तव में सर्व पदार्थ, अब जैसा ये परमाणु पुद्गल का कहा, ऐसे 6 जगत के जीव, एक एक जीव की स्वतंत्र पर्याय है। धर्म धर्म आकाश काल की स्वतंत्र पर्याय है। मोह में डूबने वाला ये बात नहीं समझ पाता है। उसको बार बार कहती है जिनवाणी कि वास्तविक सत्य तो ये है
स्वतंत्रता की घोषणा, उसका ही नाम दिगंबर जैन धर्म है, यारन भगवान है। दिव्य धनी में यही कहते हैं, भाई मेरी भी ताकत नहीं है, भगवान कहते हैं मैं किसी को समझा दूं। जब भगवान नहीं समझा सकते तो दूसरा कैसे समझाएगा? क्योंकि जीव समझन का पिंड है। स्वयं ज्ञेय रूप प्रमेय प्रणमित होते हैं, अपने ज्ञान में दिखता तो है कि सात भाषा वर्णा है और ये अपनी पर्याय में हुए हैं, पर ये सब उद्गल का खेल है। बोलने की क्रिया, लिखने की क्रिया, चलने फिरने की क्रिया, ये किसकी? सुबह सुबह घूमने गए तो शरीर स्वतंत्र चला है कि जीव ने चला दिया है? अरे क्या बात करते हैं। वचनाधिक लिखनाधिक क्रिया अधिक और इंद्रिय हिया, ये सब है पुद्गल का खेल। हमारा मतलब आत्मा का कोई मेल ही नहीं होता इसमें। मेल ज्ञान है तो ज्ञान के साथ आत्मा ज्ञान समुद्र है। दर्शन है तो दर्शन के साथ आत्मा ज्ञान। हर जीव, उसके थोड़ा ज्यादा ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, गतियों से भी मतलब नहीं है। जीव ज्ञान का दरिया भरा है, सुख की खान भरा है, अनादि अनंत ऐसे ही जीव है। तो ज्ञेय रूप प्रमेय रूप परिणमित होते हैं। शब्द उन्हें ज्ञेय बना तो सकता है, लेकिन समझा नहीं सकता है किसी को। इतना तो दिखेगा उसको कि मेरी परिणति में ये भाव हुआ है और ये क्रिया पुद्गल की हुई है, लेकिन किसी को समझा नहीं सकता है। क्या गजब की बात है। देखो, आत्मा सहित विश्व, यह व्याख्या समझाने योग्य तो है। आत्मा कैसा है, छह द्रव्य क्या है, सात तत्व क्या है, ये समझाने योग्य बात तो है, परंतु वाणी का गुंथन यह व्याख्या है और अमृत चंद्र सूरी वे व्याख्याता है। इस प्रकार जन मोह से मत नाचो। गजब हो गया। कैसी टीका लिखी समय सार की, अमृत चंद्राचार्य ने। नियम सार की तो पद्म प्रबंधारी देव ने लिखी है, और समय सार की, प्रवचन सार की, नियम सार की टीकाकार तो अमृत चंद्राचार्य है। वो ऐसा कहते हैं, व्याख्याता, नाटक त्रयी बोलते हैं। ये अमृत चंद्र सूरी वे व्याख्याता हैं। इस प्रकार जन मोह से मत नाचो, मत भूलो। इसलिए बोलने के पहले 10 बार सोचो, और आप भाषा भले ये हो, भाव में पलट जाओ। कहने में तो ऐसे आएगा मैंने रोटी बनी है, मानो ये कि मैंने नहीं बनाई है तो ज्ञानी है। इस प्रकार जन मोह से मत नाचो, मत भूलो। किंतु अब ये कैसे समझ में आए कि द्रव्य ने पर्याय, इसी को ही स्याद्वात कहते हैं। और यही विद्या जिनवाणी सिखाना चाहती है। 6 द्रव्य में हर क्षण पर्याय भी होती है ऑटोमेटिक, और उसका द्रव्य भी है, गुणों का खान भी है। तो स्याद्वात विद्या है, अनेकांत अमृत है। ये अन्यमति तो एकांत वाले हैं, अज्ञानी भी एकांत में है, जब तक स्याद्वात विद्या नहीं समझ में आए। स्याद्वात विद्या के बल से विशुद्ध ज्ञान की कला और स्याद्वात से प्रकट हो जाती है। द्रव्य की बात है कि पर्याय की है। इतना समझने लग गया जीव तो उसका ज्ञान स्याद्वात का समझने लग गया। आप पर्याय की बात को द्रव्य में लगा दे, द्रव्य के पर्याय में लगा दे, पर के पर में लगा दे तो रह गए। तो ऐसे ही चल रहा अनादिकाल से। स्याद्वात विद्या के बल से विशुद्ध ज्ञान की कला, यह ज्ञान कला, इसको कला कहते हैं ज्ञान की। मैं करता हूं यह ज्ञान अज्ञान की बात है। और स्याद्वात विद्या के बल से देह की क्रिया, पुद्गल की क्रिया, बोलने की क्रिया, 6 द्रव्य की क्रिया स्वतंत्र होती है। उसकी पर्याय भी स्वतंत्र है, उसका द्रव्य भी स्वतंत्र है।
अब इतना सोचेगा तो शांति पैदा होगी कि नहीं होगी? शाद्वाद विद्या के बल से विशुद्ध ज्ञान की कला द्वारा इस एक समस्त शाश्वत स्वतंत्र को प्राप्त कौन है? ये एक रूप तीनों काल शाश्वत जब देखो जब मौजूद स्वतत्व है, ये जीव है, खुद ही है। इसको प्राप्त करके अर्थात श्रद्धा में लियो, ज्ञान में लियो, ये बात अपने शुद्ध आत्मा अपनी पर्याय लेकर के अव्याकुल रूप से नाचो, क्योंकि पुण्य पाप दोनों में आकुलता ही है और उसके फल में, पुण्य के फल में किंचित भी सुख नहीं है और आकुलता का अड्डा है पूरा पुण्य का फल भी। तो क्या करें कि स्वतत्व में, निराकुल तत्व में नाचो, प्रसन्न हो जाओ, स्वतत्व को प्राप्त करके आज अव्याकुलता रूप से नाचो, अर्थात परमानंद परिणाम रूप से परमानित हो जाओ। बातों तक मत रहने दो इस बात को। कितनी सारी बातें आ गई और इसका कल ज्यादा खुलासा चलेगा, थोड़ा सा तो ले लिया है, टाइम हो गया पूरा।